गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल की परीक्षा हो चुकी है और मैं पेपर दे करके आया हूं। और पेपर केवल एनालिसिस पर्पज से गया था मैं देने के लिए कि ये मैं अभी देके अपने घर पहुंचा हूं। मेरा सेंटर यहाँ मेरे घर के पास ही था, तो मैं पेपर देके आ चुका हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी आंसर की प्लस पेपर कैसा आया, क्या कट ऑफ रहने वाली है और लोक सेवा आयोग का क्या पैटर्न चल रहा है। जैसा कि अभी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी तो उसमें जो आपके क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था और इसमें किस तरीके से बढ़ गया है या इंक्रीज क्या हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है। तो अब मेरा केवल पर्पस था इसको कि पेपर देख कि मैं एक पैटर्न देखना चाह रहा था कि लोक सेवा आयोग किस तरीके से अब क्वेश्चन पेपर पुटअप कर रहा है, यानी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू लेकर के आया हूँ, या कह सकते हैं कि एक ऑनेस्ट एनालिसिस लेकर के आया हूँ आपके सामने। और जो स्टूडेंट किन बुक से पढ़ रहे हैं या किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या फिर किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। प्लस इसकी आंसर की आपको जल्दबाजी नहीं है, अभी देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तो उसके लिए भी टेंशन ना लें, मैं किस टाइप का पेपर है पूरा आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पेपर दिया आज और अभी मैं घर आकर के आपके सामने इसका ऑनेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का ये पेपर था। इसमें 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और इसमें 2 घंटे का समय मिला था। आप सभी जानते हैं इसमें आपका ऑल इंडिया जीके 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स की आपकी ऑल उत्तराखंड जीके और 20 मार्क्स की आपकी हिंदी। तो जैसे कि मेरे पास ये 20 सेट आया था और उसमें हिंदी के क्वेश्चन आए थे। हिंदी के क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल बहुत इजी था और ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपका, जैसे कि मैं आपको बताता भी हूँ, कहता भी हूँ कि आदित्य पब्लिकेशन से बाहर नहीं गया था, उससे पूरा सॉल्व हो जाता आराम से। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, अभी मैं आगे हिंदी का डिटेल में ही बात करूंगा आपसे। जैसे कि देखिए, इसमें साहित्य लहरी के रचयिता कौन है और उसके बाद इसमें फिर कठिनाई में प्रत्यय कौन सा हुआ, कीर्ति का विलोम शब्द बताइए, महर्षि के असंधि विच्छेद बताइए, शुद्ध वर्तनी छाटनी थी, उसके बाद अल्प विराम का उपयोग कहाँ होता है, और अनादि शब्द का विलोम शब्द बताइए, तीर शब्द का पर्यायवाची बताइए, और बरवर शब्द विलोम शब्द, मतलब बागीस का संधि विच्छेद, मतलब बेसिक टाइप, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ। हिंदी देखिए मेरे हिसाब से ये इजी टू मॉडरेट पूछी गई है। हिंदी इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी। इसमें से कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन था, मंद गंध पुष्प माल पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। अब देखिए, जनरली जिसको थोड़ा सा, जिसने अच्छे से पढ़ा है तो वो भी बता देता, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है। और देखिए, कनक कनकते शोभनी मादकता दिखाए वाला, इसमें क्या पूछा था, अलंकार। तो यमक अलंकारी तो बेसिक सा क्वेश्चन था। ऐसी अंक अंक खिलौटना मुहावरे कर तो प्रसन्न होना होता है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। तो हिंदी बहुत ही अच्छी पूछी गई, जो कि एक लेवल पर, मतलब कहूं कि ठीक था। मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत हाई लेवल पर पूछ रही, ठीक था, मतलब हिंदी ठीक थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका अगला था, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपके इससे पूछा गया था कि हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग की जो, मतलब उसको कौन, मतलब सदस्य की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन आयोग, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना, इस टाइप से क्वेश्चन थे। ये अच्छे क्वेश्चन थे, हर जगह से उठाए इन्होंने। चाहे मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं या हिस्ट्री से उठाए हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो आपका पुराने स्टैटिक जीके है उससे उठाए हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, देखिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। फिर विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूछी गई थी। उसके बाद ये पूछा गया था, समान आचार संहिता किस में अनुच्छेद में आती है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अभी इस पेपर का भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सोल्यूशन के साथ में, टेंशन ना ली। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन थे। और भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया होता है, जैसे कि आप जानते होंगे। फिर जीव मंडल का मानव वर्चस्व में वाले वातावरण में बदल जाता है, इससे क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल। मतलब साइंस भी अच्छे क्वेश्चन थे। प्लस कंप्यूटर के वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, उसके बाद इंटरनेट सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन थे। देखिए, जो आपके साइंस के क्वेश्चन है भी बहुत बढ़िया पूछे गए और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं कि ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। अभी मैं कट ऑफ के बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगा, अभी इतना जल्दी कहना सही नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ का एक रफली आइडिया मैं आपको बता दूंगा कि अगर किसी के इतने मार्क्स हैं तो वो उसका हो जाना चाहिए। और रीजनिंग की तो भाई क्या कहूं, जो भी क्वेश्चन ऐसे है, हलवा
हलवा पूछ लिया गया, रीजनिंग में तो हलवा पूछ लिया गया। मतलब जो भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो भी 7 8 क्वेश्चन पूछे गए, एकदम हलवा मक्खन एकदम। भाई जिसके थे सारे के A to Z रीजनिंग सारी सबकी सही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा लास्ट में जिस पर अभी विवाद उत्पन्न होगा, वही बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है, उसके बाद कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। मतलब ठीक क्वेश्चन थे, ऐसा इजी टू मॉडरेट वाले थे, कोई भी पेपर डिफिकल्ट लेवल पे नहीं गया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं गया है बिल्कुल भी पेपर। ठीक है, ऐसे ही आपका ये फ्रांस की क्रांति में पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था कौन था, तो उसके लिए पूछा गया है, ये हिस्ट्री से पूछ लिया गया। ठीक है, ऐसे ही भारत राज्य सरकार ने शांति व्यवस्था पुनर्व्यवस्था करने के लिए एक पुलिस कार्रवाई कब की थी। हैदराबाद को के राज्य के लिए, मतलब हैदराबाद रियासत से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये भी हिस्ट्री का था, मेडिवल हिस्ट्री का था। ठीक है, और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, और भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 सब जानते होंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो ये पूछा गया था। और एक सिक्के से क्वेश्चन पूछा गया था कि शक छत्रप में सोने और चांदी का रेशियो क्या था, ये क्वेश्चन था। जहांगीर के दरबारी कवि के रिलेटेड क्वेश्चन था हिस्ट्री का। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेवल रहा। और देखिए मैं उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो किस टाइप के थे वही मैं आपको बता दूं इसमें, कि जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कौन से भाग में आता, महान हिमालय या लघु हिमालय या ट्रांस हिमालय या शिवालिक क्षेत्र में, तो कौन सा था। मनेरी भाली परियोजना, और फिर उसके बाद 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर उसके बाद पंचायती राज, अशोक मेहता समिति से क्वेश्चन पूछ लिया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, वर्तमान उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या पूछ ली गई। और जो करंट अफेयर्स आपके मन में आ रहा होगा भाई, वात्सल्य योजना से था, करंट अफेयर्स कितने पूछे गए। देखिए करंट अफेयर्स कोई इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, 2 3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जो कि मैं आपको बता दूं। जैसे ये है 2000 ये 2021 में, पर पुराना क्वेश्चन है, के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है। तो एक ये था क्वेश्चन। और आपका मैं और बता दूं आपको कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक ये, तीरथ सिंह रावत तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे। भाई कितने दिन तक रहे, तो ये देखिए कितना मतलब बेसिक सा क्वेश्चन, 225 दिन, 86 दिन, 116 दिन, 316 दिन, ये पूछ लिया गया। भारत के लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, पर लेकिन ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है लोक सेवा आयोग। और ये देखिए कि क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसे दिलाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। पलायन की समस्या निराकरण हेतु, मतलब एक स्टैंडर्ड पेपर बनाया है जो कि बनना चाहिए था, लोक सेवा आयोग ने बहुत ही बढ़िया पेपर बनाया है। यूके ट्रिपल एस सी जैसा काम नहीं करता है, ये इस चीज का देखिए मानना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब मैं आपको बता दूं बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन। उत्तराखंड में टीलू रोतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन था। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है। और तुम्हारा ये 1790 में कुमाऊं का विजय पश्चात गोरखा ने वहां का सूबा कैसे नियुक्त किया था, तो देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड हिस्ट्री से। तो मतलब अच्छे क्वेश्चन। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई आधा किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर लिखे थे, जबकि एरिया की यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो इसमें विवाद हो सकता था, 1 किलोमीटर, ये तो हालांकि हाफ किलोमीटर ही है, लेकिन हाफ किलोमीटर स्क्वायर लिखना चाहिए था ना, किलोमीटर लिखा है इन्होंने। तो देखिए हो सकता है इस पर विवाद हो और ये डिलीट हो, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, बस इसमें ये स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, बाकी ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास किस जनपद में करती है, ये क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर से ये वाला क्वेश्चन था 2021 में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था। तो ये चीज, तो देखिए बेसिक सा, मतलब मतलब बेसिक सा क्या कहूं मैं इसको, इजी टू मॉडरेट पेपर कहूंगा। और इसकी कट ऑफ भाई लोगों, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है प्रथम दृष्टि से देखते हुए इसे, कि कम से कम 70+ इसकी कट ऑफ रहेगी, 70 से कम नहीं रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 70+ से नीचे आपके मार्क्स हैं, तो मुझे नहीं लगता, कहीं वो सेफ जोन है आपका, आपका सेफ जोन 70+ रहने वाला है।
और कुछ लोग इसमें 90 प्लस भी बता देंगे, 80 प्लस भी बता देंगे। तो वो देखिए पॉसिबल है, अभी तो फिलहाल एक रफली आइडिया लिया जा रहा है। बाकी का इसका जो आंसर की प्रॉपर है और ये पेपर है आपके पास, आपको मिल जाएगा 2 से 3 घंटे के अंदर। मैं आपको इतना ही बता रहा था। और अगर क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चेकिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मान लिया कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे क्या चीज़ है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। और इसका जो आंसर की है अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, एक फॉरेस्टर और वीडियो, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखेंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कि क्या पैटर्न रहेगा, अब जो दरोगा का सिलेबस क्या रहने वाला है, या उसी से आएगा जो ओल्ड सिलेबस है, या किस तरीके से रहने वाला है, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पूछनी है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।